जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुंडली में भावों के कारक तत्व कौन से होते हैं, यानी कि कौन सा भाव किस चीज़ का कारक है। तो पहला भाव जो है उसे हम बोलते हैं तनु भाव। पहला भाव जो है उसको हम बोलेंगे तनु भाव, यानी कि जिसमें हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अपने शरीर, उसकी संरचना, उसके बारे में सारा जिसको देख के हम पता कर सकते हैं, उसे बोलते तनु भाव। दूसरा है कुटुंब भाव, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं। तीसरा है पराक्रम भाव। चौथा है मातृ भाव, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं। पांचवा है संतान और विद्या भाव। छठा है रोग भाव, जिसे हम शत्रु भाव भी कहते हैं। सातवां है जाया भाव, जिसे हम स्पाउस यानी कि जीवन साथी के बारे में पता लगाते हैं। आठवां है मृत्यु भाव। नौवां है भाग्य भाव। 10वां कर्म भाव और 11वां लाभ भाव और 12वां व्यय भाव, जो हमारे खर्चों को दिखाता है। इस प्रकार ये 12 भाव जो हैं उनके कारक तत्व अलग अलग हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, तनु भाव से हम अपने बारे में जानने के लिए एनालिसिस करते हैं तनु भाव से। दूसरा धन भाव जो होता है उसको हम कुटुंब भाव भी कहते हैं, जब हमें संपूर्ण परिवार, मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर, कैश, अपनी प्रारंभिक शिक्षा, संस्कार, इन सब के लिए हम दूसरे भाव को देखते हैं, यानी कि जिसे हम कुटुंब भाव या धन भाव कहते हैं। तीसरा हमारा आता है पराक्रम भाव, जिसे हम सहज भाव भी कहते हैं। इसके द्वारा हम अपने छोटे भाई बहन, हार्डवर्क, एफर्ट्स, सर्वेंट्स, इन सब को देखते हैं। चौथा है हमारा मातृभाव, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं, क्योंकि माता के पास ही हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इससे हम अपनी खुशी, एजुकेशन, यानी कि जो 1st to 12th तक की होती है, उस एजुकेशन के बारे में हमें अपने 4th भाव यानी कि मातृभाव से पता लगता है। पांचवा होता है संतान भाव और विद्या भाव। इसमें हमारी टेक्निकल नॉलेज, अफेयर, ग्रेजुएशन तक की स्टडी, ये सारी जो आती है वो हमारी आती है 5वें भाव में, जिसे हम संतान भाव कहते हैं। छठा भाव जो होता है वो रोग भाव होता है। शत्रु भाव भी इसे ही कहा गया है, जिसके द्वारा हम अपने शत्रुओं के बारे में और रोगों के बारे में जानते हैं। 7वां भाव है हमारा जाया भाव, यानी कि स्पाउस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सब के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में हम 7वें भाव से देखते हैं, जिसे हम जाया भाव कहते हैं। 8वां भाव मृत्यु भाव है। इसमें सडन एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, इसे हम कुंडली का गड्ढा या छिद्र भी कह सकते हैं। 9वां है हमारा भाग्य भाव। भाग्य भाव से हम अपने प्रारब्ध को देखते हैं, यानी कि जो हमारा भाग्य जो है उसमें क्या है, संचित कर्मों को भोगने के लिए हम आए हैं, वो हम किससे देखते हैं? भाग्य भाव से। इसके बाद हम देखते हैं 10वां भाव, जो कि हमारे कर्म का भाव है। इसे हम अपना पितृ भाव भी कहते हैं, और इसके द्वारा हम अपने बिजनेस, प्रोफेशंस को देखते हैं कि हमें कौन सी फील्ड में जो है वो जाना चाहिए। 11वां है हमारा लाभ भाव। लाभ भाव से हम अपनी इच्छाएं, बड़े भाई बहन, इन सब को देखते हैं कि हमारी क्या, मतलब हमें प्रॉफिट किस चीज़ से होता है, तो उसके लिए हम लाभ भाव को देखते हैं। 12वां है हमारा व्यय भाव। व्यय भाव से हम अपने खर्चे देखते हैं, हॉस्पिटल, फॉरेन, इन सब चीज़ों के लिए जो हमने हैं वो हम 12वां भाव देखते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको भावों के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको फिर से बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कुंडली को देखना है। तब तक बने रहिए आप मेरी वीडियोस के साथ। थैंक यू।